Hello students, today we will discuss about class 8th Geography chapter 2 Land, Water and Soil Resources. ठीक है, सो प्रीवियस पीरियड में हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, किस तरीके से जो वाटर रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ठीक है, अब हम देखेंगे इंडियाज वाटर रिसोर्सेज. इंडिया हैज़ sufficient water resources in the form of perennial rivers, high annual rainfall, underground water etc. It means कि इंडिया में जो है वो वाटर रिसोर्सेज जो है वो सफिशेंट है. ठीक है, जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्या है, रिवर्स हैं, है ना, और रेनफॉल है, अंडरग्राउंड वाटर है. ये क्या है, हमारे वाटर रिसोर्सेस हैं, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस हैं. हाउएवर अस दिस रिसोर्सेज आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड. और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ये वाटर रिसोर्सेस हैं उन्हें अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. मैनी इंडियाज डू नॉट हैव एक्सेस टू sufficient water. India has undertaken many river valley projects of proper utilization of its water resources. It means जो इंडिया में क्या किया गया है, सभी के नीड के अकॉर्डिंग उन्हें वाटर रिसोर्सेज जो है वो सप्लाई किया गया है. ठीक है, और फिर क्या है उसमें जो भी रिवर्स वैली हैं उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं. ठीक है, जैसे कि कई परियोजनाएं चल रही हैं, है ना, जो कि क्या है उसका जो हमारा वाटर रिसोर्स है उसको प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है वो इन सभी चीज़ों से हमें पता चलेगा. ठीक है, जो हमारा वाटर रिसोर्सेस हैं इंडिया में उसका जो है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है ना. नेक्स्ट हम देखेंगे डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस. हमारा लैंड है, सॉइल है, वाटर रिसोर्सेस है, हमारे पास ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन्हें हम किस तरीके से कंजर्व करते हैं और किस तरीके से उनका क्या हो रहा है, उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, उनमें गिरावट आ रहा है. इस दोनों को हम इसमें समझेंगे. ठीक है, लैंड, सोइल एंड वाटर आर प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. हमारे पास जो लैंड है, सोइल है और वाटर है, हमें क्या है, हमें नेचर से बहुत ही अनमोल उपहार मिला हुआ है. ठीक है, केयरलेस यूज हैज हाउएवर डिप्लेटेड एंड पॉल्यूटेड दीज सोर्सेज कंसिडरेबली. इट मीन्स कि जो केयरलेस लोग हैं उसे वो क्या करते हैं, बिल्कुल बेकार तरीके से उसे केयरफुली यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, उसका डिप्लेशन करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं. इससे क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है. इट हैज़ दस बिकम इसेंशियल टू कंजर्व देम. और इसीलिए क्या है, हमें इन्हें प्रोटेक्ट कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरीके से जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन हो रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन. अब हम देखेंगे लैंड का डिग्रेडेशन. द टोटल क्वांटिटी ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज लिमिटेड एंड कैन नॉट बी इंक्रीज टू मीट द नीड्स ऑफ आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन. इट मीन्स जो हमारे पास लैंड है वो क्या है, अर्थ पे जो लैंड है वो लिमिटेड अमाउंट में है. ठीक है, और क्या है ये, मतलब कि जैसे जैसे हमारी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग ये ग्रो तो नहीं होता जाएगा. ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है. ठीक है, जैसे कि हमारे पास लैंड जो है वो लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है. ठीक है, moreover usable land may become unfit
for use due to pollution causes by the unscientific disposal और wasters। इट मीन्स जो हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो हमारे पास लैंड जो है वो बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास लैंड है उसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ों से हम उसे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पॉल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास वेस्ट वगैरह निकलते हैं उससे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम लैंड पे ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या है, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होता है और फिर उसको पॉल्यूट करता है। एंड बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट कॉज सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इट मीन्स जैसे ही कि हम लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं और उसमें अलग अलग केमिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं, तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो जो क्रॉप्स हैं वो भी ग्रो नहीं होंगे, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, जो मिट्टी है उसका जो इरोजन है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। मिट्टी का जो कटाव है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंडस्लाइडर, ठीक है। लैंडस्लाइड्स आर अ मेजर थ्रेट टू लैंड रिसोर्सेज। जो लैंडस्लाइड है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, ठीक है। स्पेशली ऑन हिल साइड्स एंड द वैलीज एंड कोस्टल एरियाज। कहाँ कहाँ पे अधिकतर लैंडस्लाइड्स होते हैं, हिल साइड्स में होते हैं और वैलीज में होते हैं। कोस्टल एरिया जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर कुछ दिन बाद क्या होता है, लैंडस्लाइड होता रहता है, ठीक है। अ लैंडस्लाइड ऑक्योर व्हेन रॉक्स लूजनेस बाय वेदरिंग मूव डाउन अ स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन्स कि लैंडस्लाइड क्यों होता है ये हम समझेंगे। जब चट्टानें क्या होती हैं, लूज हो जाती हैं, मतलब कि बहुत ढीली हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो स्लोप है, जो ढलान है, उसकी तरफ क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी क्या करती है, उसको अपनी ओर खींचती है, तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से वो ढलान की ओर गिर जाता है। इस तरीके से क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, ठीक है। मूविंग, और जो इसके ये डैबर्स है, जो मलबे होते हैं, जो ये चट्टानें होती हैं, जब टूट के आते हैं तो उसके मलबे भी बहुत सारे होते हैं। वो क्या होते हैं, वो बहुत तेज स्पीड से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, स्लोप्स की तरफ आते हैं, है ना। गिविंग पीपल लिटिल टाइम टू गेट आउट द वे, और कुछ ही समय में क्या होता है, लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं। द डैबर्स कैरी विथ them huge boulders of uprooted। इट मीन्स कि जो ये मलबे हैं वो अपने साथ कई तरीके के बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, जैसे कि ये सब बहुत बड़े बड़े अमाउंट में जो है वो पत्थर वगैरह हो गया, और जो पेड़ों की जड़ें हैं उन्हें उखाड़ करके अपने साथ लाते हैं, ठीक है। दे कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स एंड बरी रोड्स एंड रेलवेज इन देयर पाथ। और जो भी इनके जो पाथ है उसमें आता है, जो भी चीज़ें जैसे कि बिल्डिंग हो गई और भी बहुत रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, उन्हें क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या में ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयसन करते हैं, ठीक है। दे कैन आल्सो ब्लॉक स्ट्रीम्स। दिस कैन कॉज फ्लूड अपस्ट्रीम्स as water collects behind the barriers of bridges। इट मीन्स कि ये क्या करते हैं, यही कारण बनते हैं फ्लूड का। ये जो होता है बाढ़ का कारण बन जाता है, क्योंकि जो लैंडस्लाइड है वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आता है और बहुत सारा चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत बड़े अमाउंट में डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, हम देखेंगे कि as water collects behind the barrier of bird debris
इट कैन आल्सो कॉज फ्लूड डाउन स्ट्रीम्स, और ये क्या होता है, धीरे धीरे फ्लूड का कॉज बन जाता है, ये बाढ़ का कारण बन जाता है, ठीक है। व्हेन द कलेक्ट वाटर ब्रेक्स थ्रू द बैरियर एंड रसेस डाउन स्लोप, व्हेन द डेब्रिस गेट मिक्सड विद अ लॉट ऑफ वाटर दे फॉर्म मड फ्लोट। इट मीन्स कि क्या होता है, अपने साथ बहुत सारे मड हो गया, कीचड़, पत्थर और पेड़ों की जड़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर के आता है, और क्या करता है, मैक्सिमम अमाउंट में चीज़ें लेकर के आता है और डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, लैंडस्लाइड में बी ट्रिग्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केन्स, इरप्शंस एंड वायलेंट एक्सप्लोजन्स। इट मीन्स जो लैंडस्लाइड है वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया और वोल्केन्स इरोशंस हो गए, और फिर वायलेंट एक्सप्लोजन्स हो गए, और मड फ्लोज आर यूजुअली स्टार्टेड बाय हैवी रेन्स बाय रैपिड स्नो मेल्ट। इट मीन्स कि फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे कि हम इस फिगर में देखेंगे, देखिए क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। और इसके कारण बनेगा किसका, अर्थक्वेक का, और फिर जो वोल्केन्स हैं वो क्या होते हैं, वो भी हो जाते हैं, है ना। और फिर ये क्या होता है, वायलेंट का कारण बन जाता है, ठीक है। और जो फिर जो ये बहुत सारा मड लेकर के आता है वो क्या होता है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है चीज़ों को, वहाँ के आसपास का जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। अनसाइंटिफिक फार्मिंग एंड एक्सेसिव कंस्ट्रक्शंस ऑन स्लोप्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड। इट मीन्स जो भी फार्मिंग जो होती है और कंस्ट्रक्शंस के जो वर्क होते हैं जो कि अनसाइंटिफिक होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ये जो लैंडस्लाइड होती है उससे इसको बहुत ज़्यादा क्या रहता है, रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लास्टिंग ऑफ रोड्स बिल्डिंग ऑन अ पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान टाइप रोड। इट मीन्स कि जो एक ब्लास्टिंग, अगर किसी रोड वगैरह को क्या करना हो, हटाना होता है, वहाँ पे अगर कुछ और बनाना रहता है तो क्या करते हैं, उसे ब्लास्टिंग के थ्रू उसे हटाया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, देखिए जो कि ये सबसे पहले क्या हुआ था, एग्जाम्पल्स हम समझेंगे कि जो रोड बिल्ड करने के लिए क्या किया गया था, ब्लास्ट किया गया था, कहाँ पे किया गया था, हिमाचल प्रदेश में, जो कि क्या बना, लैंडस्लाइड का बहुत बड़ा कारण बना, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई थी चीज़ें, ठीक है। द स्लाइड्स कॉज ग्रेट डैमेज टू अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ द रोड एंड सेवरल विलेजेस इन द एरिया। और फिर क्या हुआ था, ये किस चीज़ का कारण बना था, बहुत सारे लोग जो क्या हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें जो हो गई थी वो डैमेज हो गई थी बहुत बड़े अमाउंट में, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, लोग क्या सड़क पे आ गए थे, और जो विलेज एरिया थे वो सभी क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे